दोस्तों, महाभारत के सूत्रधार महर्षि वेद व्यास की कहानी वीडियो शुरू होने से पहले बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत के अमर रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्हें हम संक्षेप में वेद व्यास कहते हैं, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के महानतम ऋषियों में गिने जाते हैं। वे केवल एक महाकाव्यकार ही नहीं, बल्कि वेदों के संहिताकर्ता, पुराणों के प्रवर्तक और त्रिकालदर्शी मुनि भी थे। उनके जीवन और कार्य की महिमा इतनी गहन है कि उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार स्तंभ माना जाता है। जन्म कथा। महर्षि व्यास का जन्म एक अद्भुत परिस्थितियों में हुआ। उनके पिता थे महर्षि पराशर और माता थीं सत्यवती, जो मल्लाह की कन्या थीं और जिनके जीवन में बाद में राजा शांतनु का प्रवेश हुआ। व्यास का जन्म यमुना नदी के मध्य एक द्वीप पर हुआ था, इसीलिए उन्हें द्वैपायन कहा गया। जन्म से ही उनमें दिव्य तेज था और वे एक तपस्वी आर्षि के रूप में तपस्या के मार्ग पर अग्रसर हो गए। वेदों का संहिताकरण वेद व्यास का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। वेदों का विभाजन। उस समय वेद अत्यंत विशाल और जटिल थे। उनकी गहनता को समझना सामान्य मनुष्यों के लिए कठिन था। अतः व्यास जी ने उन्हें 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यही कारण है कि उन्हें वेद व्यास कहा गया। महाभारत की रचना महर्षि व्यास का सबसे बड़ा योगदान है। महाभारत महाकाव्य यह केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि धर्म, नीति, कर्तव्य और जीवन दर्शन का भंडार है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बनाते हैं। महाभारत को ही पंचम वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीवन के सभी पहलुओं का ज्ञान समाहित है। कहा जाता है कि महाभारत की रचना करते समय उन्होंने भगवान गणेश को लेखक बनाया। व्यास जी बोले और गणेश जी ने उन्हें लिपिबद्ध किया, परंतु गणेश जी ने शर्त रखी कि व्यास बिना रुके बोलेंगे। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी जब तक किसी श्लोक का अर्थ पूरी तरह न समझ लें, तब तक वे आगे न लिखें। इस प्रकार व्यास जी को बीच बीच में सोचने का समय मिल जाता। महाभारत में उनकी भूमिका। महाभारत में वेद व्यास केवल लेखक ही नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष पात्र भी हैं। वे त्रिकालदर्शी थे, अतः उन्होंने ही राजा भीष्म, धृतराष्ट्र और पांडवों को समय समय पर धर्म का उपदेश दिया। नियोग परंपरा के अनुसार उन्होंने हस्तिनापुर की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कराया। इस प्रकार वे महाभारत की कथा के केंद्र में भी रहे। गुरु पूर्णिमा और महत्व। महर्षि वेद व्यास का सम्मान इतना महान है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन गुरु के प्रति श्रद्धा और ज्ञान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। महर्षि वेद व्यास केवल एक महाकवि नहीं, बल्कि धर्म के मार्गदर्शक, ज्ञान के संवाहक और मानव समाज के वास्तविक पथ प्रदर्शक थे। महाभारत जैसे ग्रंथ में उन्होंने यह संदेश दिया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है सत्य, कर्तव्य और न्याय का पालन। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग चैनल का लिंक है, वहां जाके उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।